मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ। इसकी हाइट में 7 रख के और इस कंपोनेंट को मैं जो है यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ये कुछ शेप हमारे पास आई है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से हमने नीचे करना है, ये नीचे जा रहा है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। तो अब इसके बाद हमने ये वाला बनाना है कंपोनेंट। इसके लिए मैं इसको चेक करते हैं लगाकर, शेप पे रख लेते हैं इसको कि ये क्या शेप देते हैं हमें। इसको रिवर्स कर लेते हैं। मैं इसको 6.8 कर लेता हूँ। ये पीछे से मिलना चाहिए, ये 7 पे तकरीबन ठीक आएगा। ये हमारे पास ये इसकी शेप आ गई है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसके बाद हमने ये वाला फाइनल वाला जो पुर्जा है ये बनाना है। इसके लिए हमारे पास ये वेक्टर जो है ये यहाँ तक आने चाहिए सिंगल में। तो मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, इनको यहाँ से कट करके, और ये सिंगल जो है इसको यहाँ पे ये बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक सिंगल वेक्टर बन गया और इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लेना है और हम इस वाले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बाद में हमने इसको थोड़ा सा एडिट करना है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेकर आता हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह का कंपोनेंट बना लेना है, क्रॉस सेक्शन ये इस तरह का। और साथ में चेक भी करते रहना है। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। नोड्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देंगे ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा स्मूथ होकर आए। इसको हम थोड़ा सा 5 mm पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा और आगे करके देखते हैं ताकि ये थोड़ा सा अंदर चला जाए और अंदर जाने से हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। ये इस तरह से ये हम देख सकते हैं। यहाँ से ये जब अंदर चला गया तो ये थोड़ा स्मूथ हो गया यहाँ से। मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और यहाँ से ये जो बाहर निकल रहा है मैं इसको यहाँ से नीचे कर लूँगा। नीचे करने से मतलब ये है कि इसको
छोटा क्रॉस सेक्शन लगा देंगे तो ये नीचे हो जाए। आपने बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करके जहाँ पे ये सही फिट आ जाए आपने वहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल 100% हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वैसा ही बने, थोड़ा सा उसमें फ़र्क आने की उसमें गुंजाइश है। बाद में हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है, हमने इसको ऐड बेक कर लेना है और इसके साथ हमने इन दो कंपोनेंट्स को, क्योंकि ये हमारा एक ही कंपोनेंट था बेसिकली ये वाला, हमने अब इसको थोड़ा स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने से ये हमारे पास जो ये छोटी छोटी चीज़ें थी ये क्लियर नहीं आ रहा और ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है और ये यहाँ से थोड़ा सा ये इसकी शेप थोड़ी सी है तो ये ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पे हम जाएंगे और हमने इसको स्मूथ करना है तो ये काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें ये हमारे पास ओके हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी एक स्मूथ का ये ऑप्शन है, मॉडलिंग टूल्स में आप जाएंगे और यहाँ पे ये हैंड बना हुआ है, हाथ बना हुआ, आप यहाँ पे जाएंगे। ये ख्याल है कि ये पहले सिलेक्टेड हो जो कंपोनेंट आपने एडिट करना है। यहाँ पे आपने स्मूथ पे जाना है और यहाँ पे इसकी स्मूथनेस आपने 100% कर देनी है ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो बहुत ही स्मूथ होकर बने। ये इसकी स्ट्रेंथ आपने कम कर देनी है ताकि ये जो स्मूथ की स्ट्रेंथ है ये आहिस्ता आहिस्ता हो। और ये इसका डायामीटर है, आप व्हील से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपने इसको हल्का सा दबाकर प्रेस करके उसके ऊपर चलाना है जिससे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये इस यहाँ पर हम ओके कर देंगे तो ये हमारा जो डिज़ाइन है ये तकरीबन ऑलरेडी हमारे पास तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमने इसको सेव कर देना है और ये हमारे पास डिज़ाइन जो है तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी आगे जी कोड बनाने का जो तरीका है वो मैं अब आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि इसके आगे जी कोड जो है वो किस तरह से बनाना होता है।